नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक चवन्नी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पिछले 4-5 दिनों से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का चवन्नी को रुपया बना दिया वाला बयान लगातार चर्चा में है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने चवन्नी को रुपया बनाया, लेकिन वो भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब इस बयान पर जयंत चौधरी ने जवाब दिया है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने पलटवार किया है उसने यूपी की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। दरअसल जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के बयान का जवाब देते हुए ना तो अपना आपा खोया और ना ही कोई तीखा व्यक्तिगत हमला किया। उन्होंने बेहद सधे हुए अंदाज में कहा कि अखिलेश यादव अपनी बात कहे तो अच्छा है, लेकिन उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिसने कभी उनका सहयोग किया या उनके साथ खड़ा रहा, वो इस तरह की बयानबाजी से सोचने के लिए मजबूर हो रहा है। जयंत चौधरी ने आगे कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सबको बनाती है और बिगाड़ती है। वहीं जयंत चौधरी से जब पूछा गया कि आखिर अखिलेश यादव उन्हें इतना याद क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये तो आप लोग उनसे जाकर पूछिए। जयंत चौधरी का ये छोटा लेकिन संतुलित जवाब इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव के बयान के बाद माना जा रहा था कि आरएलडी प्रमुख भी उसी अंदाज में पलटवार कर सकते हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधे अखिलेश यादव को जवाब देने के बजाय उनके साथ मौजूद दूसरे सहयोगियों की ओर इशारा कर दिया। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में है। उस समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को खास तौर पर महत्वपूर्ण माना गया था। जाट और मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने की कोशिश के बीच जयंत चौधरी सपा के प्रमुख सहयोगियों में शामिल थे। इतना ही नहीं, सपा के समर्थन से जयंत चौधरी राज्यसभा भी पहुंचे थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। पूर्व प्रधानमंत्री और जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद आरएलडी एनडीए में शामिल हो गई। इसके बाद से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के राजनीतिक रास्ते अलग हो चुके हैं। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की बयानबाजी ने एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को चर्चा में ला दिया है। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव ने हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं को यह सलाह दी थी कि चुनावी समय में नेताओं को सोच समझकर बयान देना चाहिए ताकि उनके बयान का फायदा बीजेपी को ना मिले। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने जयंत चौधरी पर चवन्नी वाला तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने कहा था कि हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी लोग छोड़कर चले गए। इस बयान को जयंत चौधरी के पुराने बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कोई चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव का यह बयान अचानक निकला राजनीतिक तंज था या फिर पश्चिमी यूपी के लिए सोची समझी रणनीति। अब देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से अहम रहे हैं। यहां जाट वोट बैंक पर आरएलडी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। जयंत चौधरी के एनडीए के साथ जाने के बाद बीजेपी गठबंधन को जाट समाज के एक बड़े हिस्से का समर्थन मिलने की संभावना जताई जाती रही है। ऐसे में सपा के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी से मुकाबले की नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी में अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने की भी है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी के एनडीए में होने की वजह से सपा जाट वोटों के बाहर दूसरे सामाजिक वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ऐसे में जयंत चौधरी पर तीखा हमला उन मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश हो सकता है कि सपा के साथ दूसरे वर्गों के लिए राजनीतिक जगह मौजूद है। हालांकि इस रणनीति का असर कितना होगा यह आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी की राजनीति केवल एक जातीय समीकरण से तय नहीं होती। यहाँ किसान मुद्दे, स्थानीय उम्मीदवार, मुस्लिम वोट, जाट वोट और दूसरी पिछड़ी जातियों का रुख भी चुनावी नतीजों पर असर डालता है। यह इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू है। अखिलेश यादव के बयान के बाद जयंत चौधरी अगर उसी भाषा में जवाब देते तो दोनों नेताओं के बीच पुरानी राजनीतिक तल्खी और बढ़ सकती थी। इसका असर पश्चिमी यूपी के सामाजिक समीकरणों पर भी पड़ सकता था, लेकिन जयंत चौधरी ने ऐसा करने के बजाय लोकतंत्र और सहयोगियों की बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से आज उनके साथ खड़े दूसरे सहयोगी भी सोचने को मजबूर होते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी जहां अपने सहयोगियों के साथ समीकरण मजबूत करने में जुटी है, वहीं सपा भी विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच चवन्नी विवाद को सिर्फ दो नेताओं की जुबानी जंग मानना आसान नहीं होगा। इसके पीछे पश्चिमी यूपी के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव का हमला जहां जयंत की राजनीति और उनके एनडीए के साथ जाने पर सवाल खड़ा करता है, वहीं जयंत का बयान उनके पुराने सहयोगियों के साथ सपा के व्यवहार पर सवाल उठाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये चवन्नी वाली बहस यहीं रुकती है या 2027 के चुनावी मैदान में इसका राजनीतिक असर भी दिखाई देता है। फिलहाल इतना जरूर है कि अखिलेश के एक तंज ने जयंत को जवाब देने का मौका दिया और जयंत ने जवाब देकर इस बहस को और अलग दिशा दे दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।